हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रायनो रिएक्शन। गाइस मेरा नाम अनुपम है। मैं अनुपमा। आप लोग का हमारे चैनल पे खूब सारा स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ भी होंगे। गाइस आज हम रिएक्शन करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का थग लाइफ। इसी पे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि बहुत मजा आने वाला है वीडियो में देख के। आप लोग भी आई होप मजा आएगा बहुत। तो गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो गाइज, बिना देरी किए हुए लेके चलते हैं आपको वीडियो में। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो कैसा है, फिर आप लोग को रिएक्शन देते हैं। गाइस चलिए स्टार्ट द वीडियो नाउ। पिताजी को कोई गाली बके गंदा बोले कि तुम्हारे पिताजी काल्पनिक है, तुम तो बिना पिताजी के पैदा हो गए, तो अच्छा लगेगा या बुरा? तो हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा हमें अच्छा लगेगा या बुरा? तो ठोको। आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपके पिताजी काल्पनिक कोई कहे, आपके पिताजी को कोई ढोंग कहे, आपके पिताजी को कोई पाखंड कहे, कैसा लगेगा बताओ? जगदीश है, जगन्नाथ है, जगत देवता है, जगदाधार है। तो वो फिर काल्पनिक पाखंड कोई कहेगा तो हमें कैसा लगेगा? तो माला और भाला खटरी के बड़े कहे हैं। हम तो कहते हैं प्रत्येक हिंदू के घर पर होना चाहिए, हथियार नहीं पर भाला रखो। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। एक चीज कहना चाहूंगा वीडियो की शुरुआत में दोस्तों, अगर आपको पालघर जैसी लिंचिंग साधुओं की नहीं देखनी है तो धीरेन्द्र शास्त्री का साथ देना शुरू कर दो। सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे। लेकिन लोगों, दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। हिंदू जाग तो रहे पर पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में, क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न है। कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदि हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज तुम्हें बाप की सौगात। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। वो भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं। हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है कि ये होते रहना चाहिए। ये समाज अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जरूरत तो आन पड़ी है कि भाई हमें बुलडोजर रखना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इस तरह का समाज आप मानते हैं? आदिकाल हमारे भारत वर्ष में तो ये कहा जाता है शांति प्रिय देश। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो वो आत्मनिर्भरता अलग है ना। अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो फिर इंसान खुद पुलिस बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं? इंसान पुलिस नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना। आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है? गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बंद करवा पुलिस के पास। बात है बेटा मेरे जैसे बहुत गन क्यों दी जाती है? जो किसी ने बोले औसम मौसम। अब कछु दिन बाद खरीदने वाली है। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे।
बाबा भूल तो आया। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में एक बागेश्वर पवित्र तीर्थ स्थान है जिसे हम सब बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। बागेश्वर धाम बालाजी भगवान को समर्पित है और इस मंदिर की ऐतिहासिक बात यह है कि ये मंदिर बहुत सालों पुराना है। मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जो जानकारी है उसमें ऐसा बताया गया कि ये मंदिर लगभग सन 86 के आसपास बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ की कीर्ति तब शुरू हुई जब 1989 में भगवान दास जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के समापन के पश्चात कई वर्षों तक बागेश्वर धाम लोगों में चर्चित रहा। लेकिन दोस्तों, सन 2012 में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा यहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण करना प्रारंभ हुआ, जिसके पश्चात धीरे धीरे भक्त बागेश्वर धाम से जुड़ने लगे और बागेश्वर धाम चर्चित हो गया। तो आइए देखते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की थग लाइफ। क्योंकि ये भारत सनातनियों का है और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मारा गया, किसी ने आज तक बात नहीं की। क्या दुर्दशा की थी संतों की, पत्थर से पीट करके मार दिया था। हम तो प्रत्येक सरकारों से निवेदन करेंगे, तुम्हारे अंदर अगर भारत का खून है और तुम्हारे अंदर अगर भारत की मिट्टी के लिए कुछ करने का जुनून है, तो हमारी प्रत्येक सरकार से प्रार्थना है सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाई जाए। अब अपने धर्म में इतने देवता कम है क्या? कम है? औरों को तो एक ही किताब है, वो ये चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले। अपने रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, मनु स्मृति, बची खुची हम बना दे। और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी अगर वही हो जाए क्या करोगे? तेरा बाप आया। श्रीमान ये बात बोले तो बुरी नहीं है, हमें जितना दूसरे धर्म वालों से दिक्कत नहीं है उतना अपने धर्म के गलत आचरण से दिक्कत है। श्रीमान बहुत दिक्कत है, हमें बहुत दिक्कत है। इन्होंने तिलक छोड़ दिया। अरे तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें हमारे ऋषियों ने तिलक दिया, रामायण दी, गीता दी, शिखा दी, माला दी। उन्हें टोपी पहनने में दिक्कत नहीं, तो कल मुहा तुझे तिलक लगाने में क्यों दिक्कत? फिर क्रिसमस डे कौन सा डे है? हम देख रहे थे जिस दिन महोबाई आए थे वहाँ दुकानों पर सामान लगा हुआ था। हमें नफरत नहीं है, बुरान नहीं है, पर स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना, भिखारी बनना अच्छा है, दूसरे धर्म में जाकर के राजा बनने से। एक जने बोले तुम्हारे भगवान भूखे हैं का जौन दूध चढ़ाऊ। हमने कहा तुम्हारे भगवान ठंडी लगा जौन चादरा उड़ाऊ। बोलो वो फिल्मकारों की छटली पर नक कटा दी। बोले शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते, बर्बाद जाएगा। ससुरे की नक कटाए मोरे लवा में छटली ना तोरी बार दे। कहते शंकर जी पर दूध चढ़ाने से बर्बाद जाता है। अरे हम कहते एक नहीं 25 लीटर चढ़ाओ और चढ़ा करके गरीबों में बांटो, गरीबों को भी पिलाओ। वृक्ष में खूब जल्दी आ जाए, खूब खाद दिया जाए, पर वृक्ष की छाया ना हो तो वृक्ष किसी काम का नहीं। वृक्ष में फल ना लगे तो वृक्ष किसी काम का नहीं। उसी प्रकार तुम कितनी संपत्ति कमा लो, नाम कमा लो, धाम कमा लो, पर धर्म नहीं तो तुम्हारी संपत्ति किसी काम की। तो एक बार रावण हनुमान जी के सामने ताल ठोक के गया, बोले चलो एक एक मुक्का की हो जाए। रावण बोले एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। रावण ने 20 मुट्ठी का मुक्का बना करके पीछे तक गया। हनुमान जी दोनों पैर फैलाकर जय श्री राम कह के सीना तान कर खड़े हो गए। रावण दूर से भागता भागता आया, मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी की छाती पर दिया। हनुमान जी थोड़ी पड़ायो ठीक होकर फिर खड़े हो। हनुमान जी ने 360 डिग्री को एक घुमाओ। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे देखे कि जौन साहब को जी मुक्का बनाए, अगर इन्हें मसक देने
कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरज कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और बस, कह देना बस खत्म, हमके। आज से तुम हमारा और हम गाइज गाइस मजा आ गया वीडियो देख के। अभी लोग देख रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का थग लाइफ और मजा आ गया देख के। मतलब जो एक दो वर्ड बोले, अच्छा बोले कि अपने हाँ। धर्म के प्रति मतलब जागरूक करो। ये मतलब चाहे इंसान कितना भी धनी हो जाए, जब तक अपना धर्म को इज्जत नहीं करेगा कितना भी धनी हो जाए, धनी नहीं रह सकता है। सही बात है, और अच्छा लगा देख के वीडियो, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के और गाइस। मजा आ गया। रियल में थग लाइफ था वीडियो। हाँ, तो आई होप गाइज आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।